आदाब दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के एक अहम सिद्धांत सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी शक्तियों का पृथक्करण के बारे में। यह सिद्धांत संविधान में यह सुनिश्चित करता है कि हमारे देश की सरकार की तीन मुख्य शाखाएं कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, विधानपालिका लेजिस्लेचर और न्यायपालिका जुडिशरी अपनी अपनी सीमाओं के अंदर काम करें और एक दूसरे पर नजर रखें। इससे चेक्स एंड बैलेंसेस यानी संतुलन बना रहता है और कोई भी शाखा अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाती। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पहला, एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका वह शाखा है जो सरकार की नीतियों को लागू करती है और प्रशासन का काम देखती है। यहां पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल आते हैं जो निर्णय लेते हैं और सरकारी कार्यक्रमों को लागू करते हैं। दूसरा, लेजिस्लेचर। विधानपालिका वह शाखा है जो कानून बनाती है और संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से अपनी जिम्मेदारी निभाती है। यह शाखा सुनिश्चित करती है कि सरकार जो काम कर रही है वह संविधान और जनता के हित में हो। तीसरा, जुडिशरी। न्यायपालिका वह शाखा है जो कानून का पालन और न्याय प्रदान करती है। यह देश की अदालतों द्वारा नियंत्रित होती है और यह सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका और विधानपालिका अपने अधिकारों से बाहर न जाएं। सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि ये तीन शाखाएं एक दूसरे पर नियंत्रण रखने के साथ साथ स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। इससे सरकार की पारदर्शिता बनी रहती है और नागरिकों को न्याय मिलता है। चेक्स एंड बैलेंसेस। इस सिद्धांत के तहत जब कोई एक शाखा अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने की कोशिश करती है तो बाकी दो शाखाएं उसे रोकने का काम करती हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि कार्यपालिका किसी कानून को लागू करने में संविधान के खिलाफ जा रही है तो न्यायपालिका उसे रद्द कर सकती है। इसी तरह विधानपालिका भी कार्यपालिका के फैसलों पर निगरानी रखती है और उन पर सवाल उठाती है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि हर शाखा अपनी भूमिका निभाए और एक दूसरे पर नियंत्रण रखें ताकि सरकार का काम पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से हो। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे शेयर करें। शुक्रिया।